शाहज़र ने काम तो पक्का किया था, लेकिन शाहज़र से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब शाहज़र ने अपना सारा कच्चा चिट्ठा जाकर नबील के सामने खोल दिया है। पता नहीं शाहज़र को नबील पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है, और अभी वही नबील शाहज़र की जड़ों में बैठ चुका है, क्योंकि अब ना सिर्फ शिफा को ये पता चल चुका है कि उसके मिस कैरेज के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शाहज़र का हाथ था, बल्कि वो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए सबूत ढूंढने भी निकल चुकी है। अगर ये बात शिफा को पता चल गई है तो क्या माज तक वो सच्चाई ला पाएगी? क्या शाहज़र का ये खेल जो कि वो शिफा को पाने के लिए खेल रहा है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये शाहज़र की छोटी छोटी गलतियां ही अब शाहज़र को डबोने वाली हैं। आखिर सच जानने के बाद माज क्या करेगा? क्या माज शाहज़र की जान लेने की कोशिश करेगा फिर, या शाहज़र खुद अपने हाथों से माज की जान ले लेगा? ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिरकार शाहज़र ने चाल बहुत अच्छी चली, शिफा का मिसकैरेज भी करवा दिया और सारा का सारा इल्जाम शिफा पर लगवा दिया, ताकि अब माज और उसकी फैमिली शिफा के साथ नफरत करना शुरू कर दे, उसका ऐसा बुरा हशर करे कि एट द एंड शिफा खुद माज को छोड़कर शाहज़र के पास आ जाए। और जब से ये बात माज को पता चली है कि गलत दवाइयाँ लेकर शिफा ने अपना मिसकैरेज खुद करवाया है, तो वो शिफा से बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन शिफा को इस बात का अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसलिए शिफा बार बार माज को मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन माज उसकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। माज का भी ऐसा रवैया देखने के बाद शिफा आखिरकार पूछ ही लेगी कि हो क्या गया है तुम लोगों को? तुम भी इधर नाराज हो मुझसे, और पुप्पो और तुम्हारी बहन तक मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप लोग तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया होगा। ये सुनने की देर है कि माज भी खड़ा होगा और कहेगा कि जानबूझकर ही किया है तुमने गलत मेडिसिन लेकर ये सब कुछ किया है शिफा, तुम्हारी मेडिसिन तुमने खुद बदली है। शिफा बेचारी तो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहती। वो कहेगी कि तुम्हें जो डॉक्टर ने कह दिया तुमने उस बात पर यकीन कर लिया। तुम मुझे बताओ माज कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में ये वहम डाल दिया कि उसने वो दवाई प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी, तो तुम उस बात पर यकीन करके लगे हुए मुझ पर इल्जाम को साबित करने पर तुल गए हो। क्या तुम नहीं जानते मुझे माज कि मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती? माज कहेगा कि ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि डॉक्टर गलत है, सब कोई गलत है और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? ये ना सिर्फ डॉक्टर ने मुझे बताया है कि इस दवाई के खाने के बाद तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, बल्कि मैंने खुद भी सर्च करके देख लिया है कि वो सही कह रही थी। अब अगर तुम ये साबित कर दोगी कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई, तो शायद मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं, लेकिन तुम ये साबित नहीं कर सकती शिफा, क्योंकि ये दवाई तुमने खुद अपने बैग में रखी है और खुद खाई है। इतना कहने के बाद माज बाहर निकल जाएगा। शिफा बेचारी को इस बात का आइडिया तक नहीं है कि उसके बैग में दवाई कैसे आई, लेकिन शिफा को शक जरूर हो गया है कि ये कारनामा किसी ने अंजाम जरूर दिया है। और अब जब से शाहज़र को ये पता चला है कि ना सिर्फ शिफा का मिसकैरेज हो गया है बल्कि सारा का सारा इल्जाम भी उस पर लग चुका है, तो वो काफी ज्यादा खुश है। जैसे ही वो घर जाएगा तो नबील उससे यही पूछेगा कि भाई तुम कहाँ थे, इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा क्या करना चाहते हो। वो लड़की अब तुम्हारे हाथ से निकल रही है शाहज़र, और तुम उसको नहीं हासिल कर सकते, इसलिए तुम उसके पीछे जाना छोड़ दो। हॉस्पिटल क्या लेने गए थे? और यहाँ शाहज़र अपनी सारी रुदात नबील को सुना देगा और कहेगा कि दरअसल मैंने शिफा की मोहब्बत वाली लाइफ में एक और कील ठोक दिया है। ना सिर्फ मैंने नर्स को मेडिसिन देकर शिफा का मिसकैरेज करवा दिया है, बल्कि वो मेडिसिन शिफा के बैग में डलवा कर सारा का सारा इल्जाम भी शिफा पर लगा दिया है। अब ना तो शिफा का बच्चा रहा है और ना ही उससे कोई मोहब्बत करता है। सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि शिफा ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, और बहुत जल्द नबील भाई शिफा को डाइवोर्स हो जाएगी, क्योंकि जितनी नफरत मैंने माज, उसकी बहन और उसकी माँ के दिल में भर दी है ना, उसके बाद शिफा का उस घर में रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सुनने की देर है कि नबील भी यहाँ पर शाहज़र से कहेगा कि तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है। मेरे ख्याल से अगर तुम ये भी शिफा की मोहब्बत की जिंदगी में एक और कील ठोंक दो तो ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल अंकल आलियान भाई का घर खरीदना चाहते हैं, वही जो शिफा का भाई है ना, उसका घर, ताकि वो आलियान को सड़क पर ला सके और उसे घर से बाहर फिकवा सके। मेरा काम था तुम्हें बताना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये बात अंकल और नमेरा को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम जानते हो कि मेरा क्या हशर हो सकता है। शाहज़र कहेगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है नबील भाई, आपने बस मुझे ये बता दिया, यही बहुत है। नबील कहेगा कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ शाहज़र, मैं हमेशा से तुम्हारी साइड पर था, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है और मैं नहीं चाहता कि अंकल और नमेरा मिलकर तुम्हारी
मोहब्बत भरी लाइफ को खराब कर दे, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये सुनने के बाद शाहजर सीधा आलियान के घर के मालिक के पास जाएगा और उसे कहेगा कि 52 वाला घर मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं उसकी आपको दुगनी कीमत दूंगा, लेकिन वो घर मुझे चाहिए। मालिक मकान तो उसी वक्त मान जाएगा और कहेगा कि क्यों नहीं, डबल कीमत देने पर तो मैं ये घर किसी को भी बेच सकता हूँ, फिर आप क्या चीज है, मैं आपको जल्द ही पेपर्स दे दूंगा और ये घर आपके नाम हो जाएगा। वैसे एक बात तो मुझे बताते जाएं कि आपका कहीं आलियान से कोई दुश्मनी है? शाहजर कहेगा कि नहीं, मेरी आलियान भाई से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ये हरकत किसी और के साथ करके उनको सड़क पर ले आएं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आप ये घर किसी को भी बेच सकते हैं दुगनी कीमत पर, तो फिर आलियान के दुश्मन तो इस घर को खरीद ही सकते थे। शाहजर अब ना सिर्फ आलियान का घर खरीद लेगा बल्कि शिफा को एक दफा और मकरूज करना चाहता है, लेकिन शिफा की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ तो माज शिफा को बातें सुनाने से बाज नहीं आता, तो दूसरी तरफ माज की माँ भी माज से यही कहेगी कि तुम्हारी बीवी ने बहुत गलत किया, हमारे घर में एक खुशी आ रही थी और उसने वो खुशी आकर खत्म कर दी। तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी थी? कितनी लड़कियां हमने तुम्हारे लिए चूज की थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ शिफा से शादी करनी थी, तुम्हें कोई और लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, तुम तो सिर्फ शिफा पर अड़े हुए थे। और इस लड़की ने तुम्हारी मोहब्बत का क्या जवाब दिया? इतना कुछ करते आए हो तुम उस लड़की के लिए और उसने ये सिला दिया तुम्हारी मोहब्बत का। मैं अब भी तुम्हें माज कह रही हूँ कि वो लड़की तुम्हारे रखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके शिफा को फारिग कर दो। जो लड़की अपना बच्चा नहीं रख सकती वो तुम्हें भी एक दिन धोखा देकर चली जाएगी। नरमीन और उसकी माँ अब माज के दिमाग में बार बार ये बातें फिट कर रही हैं कि वो शिफा को छोड़ दे, और यही बातें सुनने के बाद माज जैसे ही अपने कमरे में आएगा तो शिफा भी उस पर फट पड़ेगी और कहेगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम लोग क्यों मुझे इस सारे काम का जिम्मेदार समझते हो। माज तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती कि जो नुकसान तुम्हारा हुआ है वो नुकसान मेरा भी हुआ है, फिर भी तुम सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। उधर नरमीन और अम्मी मुझे बातें सुना रही हैं और इधर माज तुम आकर मुझे बात बात पर बातें सुनाते हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। जहाँ माज कहेगा कि तुमने ऐसा ही किया है, तुमने गलत मेडिसिन खाकर जानबूझकर बच्चे को मिसकैरेज करवाया है। बस मुझे ये समझ नहीं आ रही शिफा कि तुमने ये सब कुछ किया क्यों है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीजें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अगर बर्दाश्त ना करूँ ना तो अभी के अभी तुम्हें 3 बोल बोल कर अपनी जिंदगी से आजाद कर दूं। ये कहने के बाद माज तो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन शिफा ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या उससे माज के साथ रहना चाहिए या नहीं। शिफा बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। इस वक्त तो उसने कहीं भी अपने पास शाहजर को देखा तक नहीं है, तो वो शाहजर पर इल्जाम भी नहीं लगा सकती, और वो ये भी जानती है कि अगर वो शाहजर पर बिलफर्ज इल्जाम लगा भी दे तो बिना सबूत के कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और यही मुझे लगता है कि शिफा के पास एक दफा कॉल आएगी, और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि नबील की होगी। नबील ना सिर्फ शिफा की मंजी में कील ठोंकने पे लगा हुआ है बल्कि साथ ही साथ शाहजर की मंजी में भी कील ठोक रहा है। नबील फोन करेगा और शिफा से कहेगा कि शिफा, मैं शाहजर का बहनोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि फोन करके मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है। अगर शाहजर को ये पता चल गया कि मैं उसे धोखा देकर तुम्हें ये सच्चाई बता रहा हूँ तो वो मेरी जान ले लेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे हमदर्दी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम कितनी तकलीफ में हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ये तकलीफ बर्दाश्त करो। ये सारा का सारा कांड किसी और का नहीं, शाहजर का खेला हुआ है। उसी ने किसी नर्स को हॉस्पिटल में से इस्तेमाल करके ना सिर्फ तुम्हारी मेडिसिन बदलवाई है बल्कि उसी की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज भी हुआ है। अब ये पता करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा काम था तुम्हें सच्चाई से आगाह कर देना, तो मैंने वो सच्चाई तुम्हें बता दी है, लेकिन याद रखना शिफा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम जानती नहीं हो शाहजर कितना बड़ा पागल है, अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक अच्छा काम करने जाऊं और उसकी वजह से मेरी जान चली जाए। इतना सुनने की देर है कि शिफा को समझ आ जाएगी कि ये कांड शाहजर का ही किया हुआ है। मुझे लगता है कि अब शिफा हॉस्पिटल जाएगी और उस नर्स का डाटा निकालने की कोशिश करेगी। ना सिर्फ वो उस नर्स के खिलाफ कंप्लेन करेगी बल्कि माज को लेकर उस नर्स के पास जाएगी और उससे कहेगी कि मेरे शोहर को सच बताओ। मुझे लगता है कि बहुत जल्द शाहजर का भांडा फूटने वाला है। वो नर्स ना सिर्फ ये बता देगी कि कोई लड़का उसको पैसे देकर ये काम करवा रहा था, बल्कि उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं मेडिसिन भी बदल दूं तो वो मुझे ज्यादा पैसे देगा। बस मैंने यही सब कुछ किया।
शिफा कहेगी कि तुम्हें उसका नाम पता है, लेकिन लड़की बताएगी कि नहीं, मुझे उसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता, उसने अपना नाम नहीं बताया। और तब शिफा शाजिर की तस्वीर निकाल कर उस लड़की को दिखाएगी और कहेगी कि अब बताओ क्या ये वो लड़का था। और यहाँ नर्स कहेगी कि हाँ यही था, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे लगता है कि शिफा उस नर्स को भी अरेस्ट करवाएगी और उसके बाद मास के सामने ये राज खोलने के बाद हो सकता है कि वो मास से कहे कि मुझे डाइवोर्स दे दो, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे साथ मेरा रहना बनता ही नहीं है। और रहा शाजिर, तो उसके खिलाफ भी अच्छी खासी कंप्लेन शिफा जरूर करवाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शाजिर वाकई ही पुलिस के हवाले हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।